बंगाल में नंदीग्राम से ममता के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी कह रहे, ममता ने इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज कहना छोड़ दिया है। शुवेंदु अधिकारी की समस्या हम समझ सकते हैं। वो अब बीजेपी में आ चुके हैं, इसलिए अब उनकी सोच भी वही बनती जा रही है और वो सोच है यूनिफॉर्मिटी। सब कुछ एक जैसा हो, मजहब एक हो, एक खान पान, एक पहनावा, एक सोच, बस जातीय व्यवस्था चलती रहे, क्योंकि ये तो संघ परिवार की सोच है ना, वही तो बीजेपी की सोच है। इसलिए शुवेंदु अब आधिकारिक तौर पर परिवार वाले हो गए हैं। उन्हें एक बना बनाया पैतृक सोच का परिवार मिल गया है। तो शुवेंदु और उनकी पार्टी की सोच के हिसाब से हर हिंदुस्तानी को बस जय श्री राम का नारा ही लगाना चाहिए, क्योंकि संघ की सोच तो यह है कि भारत के सभी 130 करोड़ लोग हिंदू हैं, हिंदू समाज का हिस्सा है। इसलिए शुवेंदु चूंकि अब बीजेपी के हो चुके हैं, इसलिए उनको इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज अचानक बाहरी सा लगता है। चिढ़ हो गई होगी उन्हें ये शब्द सुनते सुनते। दरअसल शुवेंदु को ममता बनर्जी का चंडी पाठ करना भी बुरा लग रहा है। बस इसी से खींचकर वो बीजेपी के आजमाए हुए हथकंडे अपना रहे। बताऊंगा क्यों बंगाल की सत्ता भी बीजेपी कम्युनल कार्ड के भरोसे ही पाना चाहती है। यही है उसके मन की बात। देश बदल रहा है, न्यू इंडिया के निर्माण में बंगाल का भी योगदान चाहिए, जो ममता के रहते होना थोड़ा मुश्किल दिखता है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या ममता के खिलाफ कम्युनल कार्ड खेलकर बीजेपी को चुनावी कामयाबी मिलेगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मजेदार बात यह है कि इतने सालों से शुवेंदु उस राज्य की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं जहां लगभग 1/3 लोग इस्लाम धर्म मानने वाले हैं, जो देश की तमाम भाषाओं में से बांग्ला के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जबान भी जानते हैं, बोलते हैं। लेकिन शुवेंदु की गलती नहीं है। बताया ना, ये सोच की समस्या है। जो भारत की भाषाई, सांस्कृतिक, मजहबी विविधता इन्हें अच्छी नहीं लगती। बताया ना, ये सोच यूनिफॉर्मिटी की पैरोकार है। वो सोच जो दरअसल सेक्युलर शब्द से ही नफरत करती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का तो मानना कि अगर अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की पहचान, वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहा है, अगर उसकी संस्कृति को वो पहचान नहीं मिल पा रही है, तो उसका कारण वो एक शब्द है, सेक्युलर। क्योंकि कुछ लोग भारत के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं सही समझ रहा तो जब योगी आदित्यनाथ भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उनका आशय, उनका मतलब जरूर हिंदू संस्कृति से होगा। और इसलिए वो उन लोगों से चिढ़ते हैं जो संविधान में दी हुई सेक्युलरिज्म, उसके प्लूरलिज्म, भारत की अनेकता में एकता, उसकी गंगा जमनी तहजीब के मैसेज को सर्वोपरि मानते हैं। अब योगी जी को संविधान में दिए सेक्युलर शब्द से क्यों नफरत है, ये योगी जी ही ठीक से बता सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, संविधान के मैसेज को, उसकी प्रेरणादायक बातों को समझ के उसे जिंदगी और सोच में उतारना एक बात है, और पब्लिक स्पेसेस में, पब्लिक स्फीयर में संविधान की किताब के सामने हाथ जोड़ना, उसे माथे से लगाना दूसरी बात है। जाहिर है जो पारिवारिक लोग हैं वो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते आए हैं। इसलिए जो पारिवारिक लोग हैं उन्हें इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज शब्द से परहेज है, क्योंकि उनकी सोच में भारत तो एक हिंदू राष्ट्र है, तो यहां इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज शब्द हिंदू संस्कृति के ही विपरीत है। वैसे अपने धर्म या देश की संस्कृति को भी ये कितनी अच्छी तरह समझते हैं, उसके लिए इनसे ज्यादा इनके पारिवारिक दादा परदादाओं की बायोग्राफी और उनके बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लेंगे आप, तो फिर कोई मन में शक शुबह नहीं रह जाएगी। बहरहाल, हम तो शुवेंदु अधिकारी की बात कर रहे थे, तो उन्हें अब ममता में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा। जिस ममता के वो दाएं हाथ कहलाए जाते थे, जो कई साल उनकी बॉस रही, दरअसल अपनी नई एडॉप्टेड पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए शुवेंदु ने वही सीढ़ी पकड़ी जिसे चढ़ के वो पार्टी के रंग में रंगे नजर आए। इसलिए उन्होंने बीजेपी की पहचान वाले सारे आईने
ढूंढने शुरू किए। ऐसा नहीं कि शुभेंदु अधिकारी जैसे नए नए बीजेपी नेताओं को सिर्फ वो लोग पसंद नहीं जो इंशाअल्लाह या खुदा हाफिज बोलते मिले, बल्कि वो लोग भी नहीं पसंद है जो हिंदू धर्म में रहते हुए भी अपनी मर्जी से अपने भगवान को पूजें या उसकी आराधना करें। इसलिए शुभेंदु को ममता बनर्जी से इसलिए भी प्रॉब्लम है कि वो उनके मुताबिक सरस्वती मंत्र ठीक से नहीं पढ़ रही, उनके मुताबिक चंडी पाठ का उच्चारण ठीक से नहीं कर रही। यानी ममता अच्छी हिंदू नहीं। शुभेंदु के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक ममता अच्छी हिंदू नहीं है। अच्छे हिंदू परिवार वाले होते हैं। जिस परिवार में अब शुभेंदु शामिल हो चुके हैं या जिस परिवार के अमित शाह, मोदी और योगी हैं, वो भी अच्छे हिंदू हो सकते हैं जिन्हें ये परिवार का हिस्सा मानते हो। बाकी सब बुरे हिंदू हैं। इसलिए शुभेंदु जैसे नेताओं की नजर में ऐसे हिंदू कभी बंगाल की संस्कृति को जलील करते हैं तो योगी की नजरों में अंतरराष्ट्रीय पटल पर ऐसे लोग देश की छवि खराब करते हैं। इसलिए यह फैलाया गया कि बंगाल में कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता। अब नौबत यहां तक आ गई है कि राम भक्तों और दुर्गा को देवी मानने वालों के बीच तय होगा कौन अच्छा हिंदू है। यानी हिंदुओं में भी गुड और बैड हिंदू को परिभाषित किया जा रहा है, कौन है गुड हिंदू, कौन है बैड हिंदू। क्या इसलिए ममता ने बीजेपी की ही भाषा में जवाब दिया कि मजहब के नाम पर राजनीति करना बंद करो और मुझे मत बताओ मेरा हिंदू धर्म, मैं खुद ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हूं, मत बताओ कैसे चंडी पाठ किया जाता है। ममता का यह डिफेंस जाति रहित समाज करने की मुहिम को पीछे जरूर धकेलता है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी के डर से ममता ने ऐसा बयान दिया। हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो। फिर यह सच्चाई भी चौधरी जी को स्वीकार करनी पड़ेगी कि बीजेपी के डर से राहुल गांधी अचानक शिव भक्त बताए गए। बीजेपी के डर से उन्होंने चुनावी सभाओं से पहले मंदिर जाना शुरू कर दिया। बीजेपी के डर से प्रियंका गांधी संगम में डुबकी लगाती दिखी या फिर हाथ में माला फेरती दिखी, वो भी बीजेपी की डर से। सवाल उठना लाजमी है कि क्या उग्र हिंदुत्व का जवाब सॉफ्ट हिंदुत्व है। केजरीवाल जैसी नई पार्टी भी राम और हनुमान की शरण में तेजी से जा रही है। उनके भरोसे अब पार्टी सभाओं में हनुमान भक्त होने के दावे हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, उद्घोष हो रहा है। फिर भी ममता बनर्जी का यही मानना है कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, वो हिंदुओं को भी बांट रही है। और ऐसा तो है नहीं कि हिंदू वोटर केवल बीजेपी को वोट देता है, दूसरी पार्टी को नहीं। अभी तक तो ऐसा वक्त नहीं आया है, लेकिन न्यू इंडिया में वो वक्त दूर भी नहीं। जिस तरह का पोलराइजेशन का माहौल चल रहा है पूरे देश में, न्यू इंडिया की नींव रखी जा चुकी है। भारत को भूलने के लिए पहले भारत को भुलाने की जड़ी बूटी सबको सुंघाई जाएगी। फिर जब आंख खुलेगी तो पांचजन्य की गूंज के साथ ऐलान होगा कि न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। इस न्यू इंडिया के संविधान से सेक्युलर और उस सोच से जुड़े सारे इंक्लूसिव शब्द हटा दिए गए हैं। देश बदल चुका है। मेरा आज का सवाल, क्या ममता बनर्जी के खिलाफ कम्युनल कार्ड खेलकर बीजेपी को चुनावी कामयाबी मिलेगी बंगाल में? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।